ओके, तो हमारा ये जो R21 हो गया वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, हमने हमने ये भी बताया था कि R21 इवेल्युएट कैसे करेंगे। अगर R2 एंड R1 दिया है तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, बे- हाँ, बेसिकली पहला वाला जो पॉइंट है उससे माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो मैंने पहला लिखा हुआ है उससे हम माइनस करेंगे सेकेंड वाले को। ठीक है, हाँ, तो इसी तरीके से हमको इसको ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, तो R21 का जो ये R21 हम बिकॉज R1 और R2 हमको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके हमको पता लग जाएगा, लेकिन R21 हमको इसी फार्मूले से ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, क्वाड इसको हम डायरेक्टली तुम मेजर कर, इसको तुम क्या कहते हैं, डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए R1 एंड R2 तुमको जैसे पता रहेगा तो तुम R2 माइनस R1 निकाल सकते हो इजिली। तो R2 माइनस R1 तुम्हारा R21 आराम से निकल जाएगा, तुमको मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक फार्मूला है, इवेल्युएट कर लोगे। बात समझ में आई? बिकॉज हाँ, जब कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम ड्रॉ करोगे तो R1 निकालना आसान क्यों है, क्योंकि R1 का जो पोजीशन है पॉइंट आराम से निकाल सकते हो ना, है ना। तो जब पॉइंट आराम से निकाल दोगे तो पोजीशन वेक्टर भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, इजिली निकाल सकते हो। तो जब R1 एंड R2 इजिली निकाल लिए तो तुमको फिर R21 को मेजर करने की जरूरत नहीं है, आराम से तुमको फार्मूला पता है एंड फार्मूला से निकालो। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर R21 हो गया। ओके, अब इसके बीच जो फोर्स है, अच्छा एक बात सोचो, मैंने एरो 1 से 2 की तरफ लगाया है, यही एरो मैं 2 से 1 की तरफ भी लगा सकता हूँ ना। ठीक है, ये एरो मैं रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक, तो अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हाँ, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जैसे तुमने लैंग्वेज में बोला वैसे ही फिर आराम से लिखना भी आ जाएगा, है ना। 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोला तो 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा, सिंपल, है ना। अब इसका फार्मूला भी लिख सकते हो, R12 का क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, ओके, तो इतना हमने अभी तक जान लिया। अब हम लिखेंगे क्या कहते हैं, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वेक्टर के फॉर्म में, जो कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, मैंने तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये होता है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, विजिबल है स्क्रीन, है ना। मैंने क्या बताया था, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसके कंपोनेंट्स, कौन सा, ये वाला, कौन सा फर्स्ट मैंने लिखवाया था, ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों शामिल है इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिटली जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का। बात समझ में आई?
देखो, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, आई जे के फॉर्म में, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करेंगे आई जे यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड, जब हम इसको मैग्नीट्यूड, हम इसको निकालने की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमारा ये होता है, हम दो बार लगाते हैं वेक्टर में और फिर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसका, कंपोनेंट्स के स्क्वायर करते हैं। कंपोनेंट क्या है, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तब जाके हमारा मैग्नीट्यूड निकलता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एरो की लेंथ होता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, तो जो हम यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कूलॉम्स लॉ कैसे पढ़ा है, हमने R1 एंड R2 के बीच, ये R1 एंड R2 यानी Q1 एंड Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम यूज कर रहे थे R के फॉर्म में, है ना, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे थे ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या होता था, आर क्या था, Q1 एंड Q2 के बीच की जो डिस्टेंस थी, ठीक है। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है क्या, बेसिकली हमने हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, और वेक्टर से हमको डिस्टेंस कैसे पता लग जाएगी, मैंने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरो का लेंथ होता है। जो वेक्टर, कोई भी ड्रॉ हमने वेक्टर किया है ना, कोई भी वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक है, तो ये जो एरो की जो लेंथ है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड होता है वो, ठीक है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जो Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो Q1 एंड Q2 के बीच का जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, R21 या फिर R12, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है, उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा, ठीक है, R हो जाएगा, ठीक, वो क्या होगा, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड R12 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो R12 एंड R21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, सिर्फ दोनों वेक्टर में डिफरेंस क्या है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, बस, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब R12 वेक्टर निकाल लेंगे ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हमारा R की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम R रख रहे थे वो हमारा ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा ये फार्मूला कैसे, ये हमारा फार्मूला अब क्या हो जाएगा, हम क्या रखेंगे, F वेक्टर लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हम ये लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। R स्क्वायर हमको लिखना है तो R स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ओके, अभी एक चीज इसमें और शामिल करना है, अभी अधूरा हो रहा है, ठीक है। मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, फिर उसको बताता हूं कि वो है क्या। ये चीज भी लिखना साथ में जरूरी है, बिकॉज इतना, सिर्फ इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन अभी हमको डायरेक्शन भी दिखाना है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब इस यूनिट वेक्टर ये क्या है अभी बताता हूं, ठीक है। ये हमारा जो है R12, जो मैंने कैप लगाया है, एरो नहीं लगाया है, सिर्फ कैप लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, ठीक है, तो आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, मैंने शायद बताया था तुमको, है ना। उसी तरीके से R12 भी हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया है। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ये, इसका फार्मूला ऐसे होता है, हम वेक्टर लिखेंगे और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला R12, और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। तो इस वेक्टर का ये हमारा फार्मूला है, ओके। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हैवी हो रहा है, बट धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चलेंगे, ठीक है।
हाँ, ठीक। तो हम इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर फॉर्म में हमारा जो ये हमारा आ रहा है फोर्स, इसमें दो चीजें आ गई है ना। एक तो हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर आ गया, जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया, और यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है। हाँ, तो इन दोनों चीज को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार फिर मैं तुमको क्या कहते हैं अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक। तो हमने क्या देखा अभी तक। यहाँ पे हमारा Q1 वेक्टर, Q1 था, Q2 था। ठीक है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। ठीक है। अब R1 ये वाला वेक्टर लो, R12, या फिर ये वाला वेक्टर लो R21, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है। दोनों के लेंथ बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। हाँ, ठीक। पहले तो फोर्स का पढ़ते हैं कि क्या हमने फार्मूला लिखा था। ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो। ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो, उसके बाद बताते हैं कि दोनों में से कौन सा वेक्टर लेना कौन सा नहीं। देखो, मैं लेट्स से कि R12 हमने ले लिया है और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक। तो जो हमने यहाँ पे 1 2 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे भी 1 2 लिख देंगे। बात समझ में आई? ओके। तो इससे हमको ये पता लगेगा कि हमने कौन सा पोजीशन वेक्टर लिया है और कौन सा हम फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है। ओके। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये वाला, यही वाला है ना, 1 2 यूनिट वेक्टर। ठीक। ओके। तो इस फोर्स को इवेल्युएट करने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजें इवेल्युएट करके रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी दो चीजें? R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो R12 यूनिट वेक्टर क्या है? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक, एग्जाम्पल करेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हुआ वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में ये कूलॉम्स लॉ है। हाँ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सिर्फ हमने बताया था। ठीक है। जो ये वाला फार्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। ठीक, ये हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, फोर्स वेक्टर का। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे भी जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे F12 का, F12 का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो ये जो इतना फार्मूला है, इतना ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। R12, सॉरी, यूनिट वेक्टर और उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा F12 का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हट जाएगा। मैंने उसको हटा दिया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है ना। अब ये वाला हमारा सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बचा। तो ये हमने ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि हमने निकाला था ना R12, जो क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो हम इसको R² सीधा सीधा सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था।
बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये हमारा, हमने जो सिंपल फॉर्म में जो हमने पढ़ा था वो हमारा मैग्नीट्यूड सिर्फ देता था, ठीक है। फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, दो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड वो हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में। लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। ओके। इसीलिए हमने वेक्टर पढ़ाया, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया, और उसके बाद फिर कूलॉम्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर पा रहे हैं, नहीं तो हमको इतना हम कर ही ना पाते, ठीक है। इतनी ये चीज हमको समझ में नहीं आती। बात समझ में आ रही है? हम्म। ओके। आज के लिए इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो तुमको करना क्या है, जो बात पिछला काम बचा हुआ है वो तो करना ही करना है। इतना चीज जो 1.6 और कौन सा टॉपिक है, शायद 1.6 है मेरे ख्याल से, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में जो है उतना तुमको बुक से, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना है। जो आज तो मैंने पढ़ाया देखना है कि ये चीज है उसमें कि नहीं है, ठीक है। तो उसको एक बार रीडिंग भी मारना, और बाकी जो बचा हुआ काम है पोजीशन वेक्टर वाले क्वेश्चन एंड 1.2 एंड 1.3 एग्जाम्पल रिवाइज करके जो दो क्वेश्चन पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। इतना सारा काम एक दो दिन के अंदर, सबसे पहला काम तो इसको रीडिंग करना है, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ काम है एक दो दिन के अंदर उसको मुझे भेजना है, दिखाना है, ठीक है। ओके। चलो, इसको मैं अभी ये इसका पीडीएफ मैं तुमको सेंड कर दे रहा हूँ ताकि तुमको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। ये बोर्ड का नोट्स। ओके। चलो बाय।